Hello, my dear Bacha Party. How are you? All good. So, welcome to Beyond Topper and Backbencher series. So, हम लोग आज क्लास 10th के ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर पर आ चुके हैं और एक दो चैप्टर और बचे हैं। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बचा होगा, इन्वायरमेंट बचा होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं बचा होगा। लाइफ प्रोसेस खत्म कर दिया, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन खत्म कर दिया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे आ चुके हैं। इसके बाद हेरिडिटी वाला चैप्टर बचा होगा और एक आधा चैप्टर और बचेगा, लाइक इन्वायरमेंट टाइप का कुछ बचेगा। इसके अलावा कुछ नहीं बचा। तो बगैर किसी देरी के ह्यूमन रिप्रोडक्शन को चैप्टर को समझते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। बहुत सारी चीज़ें आएंगी इसके अंदर, वो चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हमको। तो इसमें पढ़ने के लिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, उन चीज़ों को ज़रा देखते हैं, फिर आगे की बात करते हैं तुमसे। क्या क्या पढ़ना है हमको इसमें बहुत कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ पढ़ना है। इंट्रोडक्शन पढ़ना ही पढ़ना है, रिप्रोडक्शन क्या होता है पढ़ना है, एक्सक्रीट एग्जैक्ट क्रिएट अ एग्जैक्ट कॉपी देमसेल्फ हो सकता है क्या, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, उसके बारे में देखेंगे। वेरिएशन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के तरीके क्या हो सकते हैं, एसेक्सुअल क्या होगा, सेक्सुअल क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर क्या होगा, पॉलिनेशन क्या होगा, फर्टिलाइजेशन देखना पड़ेगा प्लांट्स में। इसके अलावा फ्रूट्स के बारे में थोड़ा समझना, सीड्स, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, रिप्रोडक्टिव इवेंट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल, फर्टिलाइजेशन, मेंस्ट्रुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ और कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड्स, इन सारी चीज़ों के बारे में हम तुमसे बात करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए बात करने के लिए शुरुआत करते हैं अपने पॉइंट पे, और बात होती है कि रिप्रोडक्शन आखिरकार है क्या। तो मैं एक बात लिख देता हूं पहले तुम्हारे लिए, ताकि तुम उसको समझ पाओ, उसके बाद इस कहानी को समझेंगे। हम क्या लिख रहे हैं, हमने एक वर्ड लिखा है दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एक वर्ड लिखा है। अब इस वर्ड को तुम दो हिस्सों में तोड़ दो तो तुम्हारे पास दो वर्ड आ गए, एक आ गया री, दूसरा आ गया प्रोडक्शन। आ गया कि नहीं आया? अब री माने क्या होता है बेटा, अगेन होता है, ये बात तुमको पता है, मतलब फिर से। और प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, मतलब ऐसी किसी चीज जिसको दोबारा से क्या किया जा सके, प्रोड्यूस किया जा सके, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। दैट इज एग्जैक्ट कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब यहां पर भी उसी चीज को लिखा है। क्या लिखा है देखो, रिप्रोडक्शन इज स्टैंड फॉर क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पॉपुलेशन। उसी चीज को वहां पर लिख दिया गया है। इट इज इन नॉट अ लाइफ प्रोसेस, it is a not a life process, is not require the survival of the individual rather than the species. It's require significance, energy, expenditure of the organism. इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, ये बात सही है। और एक्सेप्शन क्या हो सकता है, स्टेराइल ह्यूमन हो सकता है, सम हाइब्रिड हो सकते हैं, और वर्कर बी हुई हो सकता है, ये एक्सेप्शन है। मतलब ये है कि ये लोग रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ये बात ये बोल रहा है। रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे कौन से मेंबर हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आंसर आप दे देंगे स्टेराइल ह्यूमन, हनी बी, हनी बी में वर्कर बी, और कुछ हाइब्रिड्स। कुछ हाइब्रिड्स जैसे एक नाम तुमको मैं बता देता हूं, क्या बोलते हैं उसको, वैष्णो देवी की यात्रा पे जाने वाले खच्चर, म्यूल 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 एग्जैक्टली म्यूल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ तस्वीर दिखाई गई हैं। इन तस्वीरों में क्या है, क्रोमेटिन जेनेटिक्स, जीन से संबंधित बातें की गई हैं, वो सभी आगे हम लोग देखेंगे। अब रिप्रोडक्शन बेसिकली इन्वॉल्व सेल डिवीजन। एक बात इन्होंने ये बोली कि रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन इन्वॉल्व होता है, इस बात से आप इनकार नहीं करेंगे। की कॉन्सेप्ट रिप्रोडक्शन का क्या, फॉर्मेशन ऑफ द डीएनए कॉपी, इस बात से भी कतई इनकार नहीं कर सकते। डीएनए रिप्रेजेंट इन सेल द कैरी द इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग अ प्रोटीन विच इज हेल्प द एक्सप्रेशन ऑफ द बॉडी कैरेक्टर्स, ये बात भी बिल्कुल सही है आपके लिए। सारी बातें सही हैं, एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं इसलिए। In a sexual reproduction, a new individual develops directly from the specialized or unspecialized part of single parents without involving the fusion of sex cell, that is called gamete. ठीक। अब therefore offspring results क्या form a asexual reproduction are exactly identical to the parents, exception then size are called
क्लोन, ये तुमसे पूछा जा सकता है, ये डेफिनेशन तुमसे पूछी जा सकती है कि क्लोन बताओ, तो तुमको ये चीज बतानी पड़ेगी। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है ये बात। आगे बढ़े। माइटोसिस क्या होता है? अब तुम लोग छोटे हो, छोटे भी नहीं हो, इतने भी छोटे नहीं हो, ऐसे तुम समझ लो यार, माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनती हैं, ऐसे समझो, और ये दोनों 2n नंबर होती है, ये भी 2n नंबर बनेंगी, ये भी 2n नंबर बनेंगी, और ये एग्जैक्ट कॉपी होती हैं। जबकि मियोसिस में ऐसा नहीं होता है। मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में एक मदर सेल, इससे 2n नंबर ये बनेगा और 2n नंबर ये बनेगा, और इनसे आगे चल करके n नंबर की कॉपी इधर, n नंबर की कॉपी इधर, और n नंबर की कॉपी इधर, मतलब 1 से 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मियोसिस। ऐसे समझ लो बस, इसमें ज्यादा तुमको नहीं जानना है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। माइटोसिस में 2 सेल बनती हैं, मियोसिस में 4 सेल बनती हैं। जब तुम क्लास 11th में आओगे तो इस सेल को, इस माइटोसिस और मियोसिस के नाम से एक पूरा चैप्टर तुमको दिया गया है, दैट इज कॉल्ड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। वो चैप्टर तुमको डीप में पढ़ना पड़ेगा, अभी के लिए इतना पर्याप्त है। अब कुछ यहाँ पर एनिमल्स के पिक्चर्स दिख रही हैं, कुछ प्लांट्स की फोटो दे रही है। ये बोल रहा है कि लाइफ स्पैन के बारे में तुमसे बात कर रहा है। एक्चुअल में लाइफ स्पैन क्या होता है? तो लाइफ स्पैन का मतलब होता है जीवन के प्रारंभ से लेके उसका अंत तक, दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पैन कहलाता है। मतलब कौन सा जीव कितने दिन तक धरती पर रहा, उसके जन्म से लेके उसके मृत्यु तक का समय लाइफ स्पैन कहलाता है। हाथी नॉर्मल 60 से 90 साल जीते हैं। गेहूं 3 से 4 महीने का पौधा होता है। ये कौन है? टर्टल। टर्टल सबसे ज्यादा जीता है, टर्टवाइज है ये, 100 से 150 साल जीता है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। कुत्ता 20 से 30 साल, बनियाइन ट्री, पीपल का पेड़ है, 200 से 300 साल जीता है, और गाय लगभग 20 से 25 साल की उम्र होती है। ये जो उम्र लिखी है, ये औसतन उम्र लिखी है। आधे से ज्यादा पशु पक्षी इस औसतन उम्र को भी नहीं पार पा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनको भूख से उनकी मृत्यु हो जाती है, शिकार कर दिया जाता है, अवैध हत्याएं कर दी जाती हैं, पेड़ों को काट दिया जाता है। लिहाजा ये जितने भी वनस्पतियां हैं, जितने भी पेड़ हैं, जितने भी पशु हैं, इनकी औसत आयु से भी ये नीचे ही सरवाइव करते हैं, ऊपर सरवाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब क्या है, रिप्रोडक्शन कितने तरीके का होगा? रिप्रोडक्शन 2 तरीके का होगा, एक सेक्सुअल, एक होगा एसेक्सुअल। एक होगा क्या? सेक्सुअल, एक होगा एसेक्सुअल। अब सेक्सुअल और एसेक्सुअल क्या होता है? देखो, सेक्सुअल एसेक्सुअल क्या होता है, तो एसेक्सुअल की पहले बात करते हैं। एसेक्सुअल में एक ही सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक क्या बोले हमने? हमने बोला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। देखो कहीं लिखा भी होगा, ये देखो, सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, और इट्स टेक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, कुछ प्लांट्स में होता है, और कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है, जैसे हाइड्रा और स्पॉन्जेस के बारे में भी पढ़ोगे। हायर इनवर्टिब्रेट्स में एब्सेंट होता है। ये एमसीक्यू बनेगा तुम्हारा कि किस में एब्सेंट होता है, तो हायर वर्टिब्रेट्स में और वर्टिब्रेट्स में ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह से होता है। फ्यूजन हो सकता है, फिजन हो सकता है, रीजनरेशन हो सकता है, और स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है। फिजन मतलब बंटवारा, फिजन मतलब बंटवारा अमीबा में देखने को मिल जाएगा, पैरामीशियम में देखने को मिल जाएगा, पैरामीशियम में देखने को मिलेगा, यूग्लिना में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रीजनरेशन हाइड्रा में देखने को मिल जाएगा, प्लेनेरिया में देखने को मिल जाएगा। ये सब एग्जाम्पल हैं। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन जो है वो प्लांट्स में देखने को मिलता है, बेसिकली फंगस में भी मिल सकता है, प्लांट्स में ज़्यादा मिलता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये बाइनरी फिजन का एग्जांपल दिया, मल्टीपल फिजन, ट्राइपेनोसोमा, प्लाज्मोडियम, ये सब वगैरह वगैरह। इसमें इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है तुमको, एग्जाम्पल बता दिया, पर्याप्त है तुम्हारे लिए। ये प्लेनेरिया का रीजनरेशन है। रीजनरेशन मतलब फिर से जनरेट करना, बॉडी को जितने टुकड़ों में काटोगे उतनी नई बॉडी बनती चली जाएंगी, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन, और ये होता है एसेक्सुअल। ये बडिंग का एग्जाम्पल रखा है, ये भी बडिंग का एग्जाम्पल दिया है। ये स्पोर फॉर्मेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो तुमको बताया था, क्या बताया था?
ये देखो फंगी वर्ड आया कि नहीं, फंगी, एल्गी, प्रोटिस्टा, मोनेरा में हो सकता है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बेसिकली ये फंगस में होता है, और राइजोपस जो ब्रेड फोल्ड होती ना, ब्रेड फोल्ड नहीं, ब्रेड मोल्ड, जिसको ब्रेड के ऊपर नहीं फंगस लग जाती है, ब्रेड मोल्ड, वो है यहाँ पर, ठीक है, ब्रेड मोल्ड। राइजोपस का नाम याद रखना, राइजोपस का नाम याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ राइजोपस का वो दिया गया है, स्पोर फॉर्मेशन। तो राइजोपस का स्पोर फॉर्मेशन बेटा, एक्चुअली ये जो देख रहे हो ना, ये इसको हाइफी बोलते हैं। ये सब तुम्हारे अभी क्लास में है नहीं, इसलिए बताना नहीं चाह रहा हूँ। इसी के थ्रू ये जर्मिनेशन होता है इसमें, ठीक। ये भी छोड़ दो। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रूट्स से होता है, प्लांट से एडवेंटिनियस बड्स निकल आती हैं और नया पौधा बना देती हैं। ये देखो, जैसे ये शकरकंद है ना, ये स्टेम देख रहे हो, ये इनके क्या है, ट्यूबर रूट्स हैं। तो ये फूल जाती हैं और यही पौधे बनाती हैं, आगे चलकर फल का काम में करती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में सीसम ले लिया है, गुआवा ले लिया, स्वीट पोटैटो, दहेलिया और एस्परगस, देखा, ठीक। आलू को दे दिया, आलू में स्टेम्स, इसमें आइस डेवलप हो जाती हैं, आइस डेवलप हो जाती हैं, देखो कहीं लिखा भी होगा, ये देखो आइस डेवलप हो जाती हैं। तो इनसे भी, आलू से भी ये डेवलप हो जाता है, नोट्स, ये देखो, है ना। हाँ, ये घर से आलू निकाल कर लिया था हमने, घर में रखा था, ऐसा हो गया था, तो इसकी मैंने फ़ोटो खींच ली और फ़ोटो खींच करके इसको यहीं पर चिपका दिया था। यही किया और कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद एक पत्ती का एग्जाम्पल लिया, इसको बोलते हैं ब्रायोफिल्लम, इसका नाम है ब्रायोफिल्लम। और मैं इसका एक तुमको यूज़ बताना चाहूँ, इसको बेटा मैजिक प्लांट्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मैजिक प्लांट्स बोलते हैं। अब पहले तो इसकी बायोलॉजी समझ लो। बायोलॉजी क्या है कि इसकी जो ब्रायोफिल्लम की जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों को अगर स्टोर करके हम रख देते हैं तो इन पत्तियों के कोने से एक नन्हे 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 पौधों का जन्म होने लगता है, और आगे चल करके इन्हीं पौधों से हम इनकी एक फसल तैयार कर लेते हैं। अब जो ब्रायोफिल्म है, इसकी एक तुमको हम इंपॉर्टेंस बता दें। ब्रायोफिल्म और मैजिक प्लांट, ये पौधा, आप लोग जानते हो, सुनते होंगे कि फला व्यक्ति को पथरी हो गई, किडनी स्टोन हो गया, या कहीं बॉडी के किसी ऑर्गन में स्टोन हो गया, तो इस किडनी स्टोन के लिए ये जो पत्ती है, ये रामबाण दवा है। ये अगर किसी व्यक्ति को पथरी है और वो ऑपरेशन वगैरह नहीं कराना चाहता है, तो इस पत्ती को कम से कम 3 पत्तियां रोज सुबह ब्रश करके 3 महीने तक खाए, और उसकी पथरी हमेशा के लिए उसके शरीर से खत्म हो जाएगी। ये रामबाण दवा है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो ऐसे फर्जी इंफॉर्मेशन है। नहीं, होम्योपैथिक मेडिसिन जितनी भी आती हैं वो सारी इसी मैजिक प्लांट से बनती हैं, ठीक है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, आई होप तुम्हारे काम आएगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ वेजिटेटिव्स के एग्जांपल्स दिए हैं हमने। ये शकरकंद का दिया है, स्वीट पोटैटो का, ये जिंजर का है, ये आलू का है, ये प्याज का है, ये ब्रायोफिल्म का है, ये ऑक्जेल्स रनर का है, ये सकर्स पुदीने का दे दिया मैंने, ठीक। ये अब इस तरह से इसकी कटिंग वटिंग कर कुरा के लगा दो तो ये डेवलप हो जाएगा। चलो छोड़ो, कटिंग कर दिया, देखो ये काट दिया, ब्लेड से काट के अलग कर दिया, यहाँ लगा दिया, ये ग्रो कर गया, ऊपर की तरफ नया पौधा बन गया। आगे बढ़ो। ये क्या है? ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं हम? एक पौधे की स्टेम को काटते हैं, दूसरे पौधे की स्टेम को काट करके दूसरे वाले पौधे की स्टेम को पहले वाले पौधे की स्टेम में फिक्स कर देते हैं, लाइक इस तरह, और एक बैंडेज लगा देते हैं। ये हो गई कटिंग। फिर आर्टिफिशियल में ग्राउंड लेयरिंग कर देते हैं, ये ग्राउंड लेयरिंग की है। फिर ये एयर लेयरिंग की है हमने, ये काट दिया यहाँ से हल्का हल्का, ऊपर से लेयर कर दिया, ऊपर से इसमें पट्टी बांध दी, कर गया। उसके बाद ये माउंट्स ऑफ सॉइल्स में इसको मोल्ड कर देते हैं, तो सॉइल की बन जाती है। वेजिटेटिव तरीके हैं, खेती बाड़ी के तरीके हैं, तुमको इतना ज़्यादा नहीं करना। टिश्यू कल्चर क्या? टिश्यू कल्चर सोर्स ऑफ एनर्जी इसमें क्या होती है? शुगर होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट लेके आते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट। देखो क्या करते हैं, डायग्राम से समझो, अच्छे से समझ पाओगे। पौधा है, पौधे की पत्ती ली, पत्ती को हमने क्या किया, एक प्लेट में लिया, कल्चर किया। इसको कल्चर करने का क्या बोला है? कैलस बोला। इस कैलस को ग्रो कराया, और ग्रो कराने के बाद टेस्ट ट्यूब में डाल करके इसको जमीन में लगा दोगे और बड़ा हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। बहुत सिंपल तरीके से, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है आपको। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज, वेजिटेटिव प्रोडक्शन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज तुमसे पूछेगा एग्जाम में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लिखा हमने? एडवांटेज क्या है? रैपिड है बेटा, जल्दी होगा, सस्ता है और आसान है। डिजीज फ्री होगा और सुपीरियर क्वालिटी हमें मिलेगी।
प्रोपेगेशन इज पॉसिबल द प्लांट इन विच द सीड्स आर नॉट प्रोड्यूस। एक बात ये ड्रॉबैक है इसका छोटा सा। डिसएडवांटेज क्या है? न्यू वैरायटी नहीं मिलेगी, कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा और कंपटीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये इसका ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है। आगे बढ़ो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन होगा, पहली चीज। दूसरा, मेल गैमीट का ट्रांसफर फीमेल गैमीट में होगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा, उस गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट बनेगा और जाइगोट का डेवलपमेंट होकर के एम्ब्रियो बनाएगा और इस एम्ब्रियो का क्या होगा? डेवलप होगा और डेवलप होने के बाद एक बच्चे का निर्माण होगा। ये चीजें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो अब फ्लावर की बात कर लेते हैं। फ्लावर में बहुत सारी चीजें होती हैं। अब तुमको ये सेपल्स पेटल्स नहीं याद रखने हैं यार, तुम छोटे नहीं हो, बड़े हो गए हो, तो तुमको कैलेक्स करोला याद रखना पड़ेगा। ये कैलेक्स है, ये करोला है। सेपल्स को क्या बोलते हैं? कैलेक्स बोलते हैं। पेटल्स को करोला बोलते हैं। स्टेमन को एंड्रोशियम बोलते हैं। कार्पेल को गाइनोशियम बोलते हैं। ये इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, बस ये 4 बातें तुम याद रखना, ठीक है। अब चलो देखते हैं कहाँ मिलेगा। ओव्यूलेशन, ओवरी कंटेन ओव्यूल्स, ईच ओवरी, ईच सेल फीमेल सेल्स, ये सब चीजें छोड़ दो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में अब तुमको यहाँ दिखाते हैं। यहाँ पर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमने एक फ्लावर लिया है, इस फ्लावर का नाम है बेटा चाइना रोज, याद रखना। ये तुमको प्रैक्टिकल कराया भी जाता है। चाइना रोज, इसका क्या नाम है? इसका नाम है हिबिस्कस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, साइनेंथिस। देखो इसमें क्या है? ये कैलेक्स है, ये हरा वाला क्या है? कैलेक्स है। इसको कैलेक्स बोलते हैं, इसको करोला बोलते हैं। इसके अंदर चलोगे तो इसको बोलते हैं एंड्रोशियम और इसको बोलते हैं गाइनोशियम, सॉरी इसको बोलते हैं गाइनोशियम। याद रखना इतनी बात को, बाकी और तुम्हें कुछ चीजें याद नहीं करनी है, ठीक। अब ये क्वेश्चन आ गया कि इसके ABC का नाम बताओ। कुछ CBSE 2016 में कुछ बच्चे हमसे बोल रहे थे कि सर CBSE अब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन और डायग्राम नहीं बनवाता है, तुम बेवकूफ हो। कैलेक्स करोला सबका नाम पूछ रहा है, इसका नाम दे दोगे गाइनोशियम। तुम वैसे नाम देना चाहो तो इसका नाम दे दो A फॉर एंथर, एंथर। ये क्या है? ये स्टिग्मा है, स्टाइल स्टिग्मा, स्टिग्मा। और ये क्या है? ओवरी है, याद रखना, ठीक। ये कौन है? ये कैलेक्स है। ये कौन है? ये करोला है। लो सारे नाम लिख दिया एक एक करके, सब हो गए। जो चीज नहीं पूछी वो भी बता दी तुमको हमने। ये देखो कुछ फ्लावर्स के पार्ट्स के नाम दिए हैं, वही चीज है जो मैंने तुमको अभी बताया था, छोड़ दो। अब रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहा है। रिप्रोडक्शन देखो, ये स्टाइल है, स्टाइल है। यहाँ से कुछ गया होगा, कुछ क्या गया होगा एक्चुअली, ये एंथर है, ये एंथर इस पे आए हैं। अब एंथर जब आए हैं तो ये देखो एंथर की ओवरी को निकाला गया है, ओवरी को निकाला गया है और ओवरी की कटिंग की गई है। तो कटिंग करने पे कुछ इस तरह का तुमको दिखाई देता है स्ट्रक्चर, और इसी से आगे चल करके नए बीज का या पौधे का निर्माण होगा। ये चीज है तुम्हारी, ठीक। द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है भाई? पॉलिनेशन क्या होता है? एंथर का पॉलन ग्रेन का इधर उधर फैलना पॉलिनेशन कहलाता है। अब ये फैलता कैसे? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर एंड डिपोजिशन ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम अनदर टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये देखो लिखा हुआ है, द ट्रांसफर ऑफ द प्रोसेस ऑफ द एंड डिपोजिशन ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। देर इज 2 तरीके होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक ही पौधे का एंथर एक ही पौधे के ओवरी के ऊपर गिर जाता है, और क्रॉस में क्या होता है? एक्स का एंथर वाई के ओवरी पे गिरेगा, ऐसे समझ लो। सेल्फ पॉलिनेशन में एक्स में एक्स ही गिर गया और क्रॉस में एक्स से वाई पे चला जाएगा, इस तरह से, बस याद रखो। वही चीज क्रॉस पॉलिनेशन लिखा है। ये देखो दिखाया भाई, इसका एंथर गया, इसका एंथर इसी में गिर गया, ये सेल्फ है, और इसका एंथर इसमें गिर गया, दैट इज कॉल्ड क्रॉस है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस है। ये देखो यहाँ से यहाँ गया, सेल्फ है,
दैट इज कॉल्ड सेल्फ है, ठीक है। अब ये पॉलिनेशन करने के लिए इंसेक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। पॉलिनेशन बेसिकली इंसेक्ट के ही थ्रू होता है। मधुमक्खियां है ना, तितलियां, ये क्या करती है, एक फूलों पर बैठेंगी फिर दूसरे फूल पे चली जाएगी, तो उसके पैरों में ये एंथर के जो वो है पार्ट्स हैं ये चिपक जाते हैं, और जब दूसरे पौधे पे जाते हैं तो वहाँ गिर जाते हैं और उससे हो जाता है पॉलिनेशन। तो इंसेक्ट पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब एम्ब्रियो सैक, अब प्लांट की फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन जब पॉलिनेशन हो जाएगा तो अब एम्ब्रियो सैक में फर्टिलाइजेशन होता है, और इस फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ये बात याद रखना। फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, ओव्यूल डेवलप होगा, ठीक है। इसके ऊपर एक कोट डेवलप हो जाएगा और ये कोट धीरे 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 एक सीड में बदल जाएगा। अब ये ओवरी ग्रो करेगी, पकेगी और एक फल के रूप में बदल जाएगी। मीनवाइल इसमें क्या होगा, पेटल्स, सेपल्स मतलब कैलेक्स, करोला, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सब टूट करके गिर जाएंगे। ये चीजें तुमको दिखाई गई हैं एक डायग्राम के थ्रू। आई होप तुमको डायग्राम क्लियर है। डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लो, इंपॉर्टेंट है डायग्राम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स ऑन द बेस्ड ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के हिसाब से फ्रूट्स कैसे बनते हैं। देखो फ्रूट्स तीन टाइप के होते हैं, एक ट्रू फ्रूट्स, एक फॉल्स फ्रूट, और एक लिखा है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी अभी बता देंगे क्या होता है, ठीक है। ट्रू फ्रूट्स क्या होता है, ओवरी से डेवलप होते हैं, ओवरी से डेवलप होंगे, जैसे टमाटर हुआ, आम हुआ। इसमें टमाटर और आम लिख लो यार, हिंदी में लिख लो, टमाटर, आम, ये ओवरी से डेवलप होने वाले, यहाँ पर लिख लो, ओवरी से डेवलप होने वाले, ठीक। फॉल्स फ्रूट ओवरी से डेवलप नहीं होते हैं, फॉल्स फ्रूट ओवरी से डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में वॉलनट ले लो, जैक फ्रूट ले लो, देखो लिखा होगा एप्पल, कलर दूसरा ले लेते हैं, एप्पल, जैक फ्रूट, वॉलनट लिखा है, ये एग्जाम्पल। पार्थेनोकार्पी क्या होती है, पार्थेनोकार्पी में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, विदाउट फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। एग्जाम्पल में लेके आओगे बनाना, बनाना, पपाया, पपाया, ये होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। आगे बढ़े, इंपॉर्टेंट है ये बात, ध्यान रखना। आगे बढ़ो। सीड्स क्या, सीड्स कंटेन फ्यूचर ऑफ प्लांट, फ्यूचर प्लांट, बिल्कुल सही बात है। सीड्स क्या होता है भाई, आपके पास सीड है, आपने आम खाया, आम से गुठली निकली, गुठली को छोड़ दिया, क्या हुआ, कुछ दिन बाद वो ग्रो कर गई, मतलब फ्यूचर ऑफ प्लांट हुआ, हाँ या ना, हो गया ना। और एम्ब्रियो विच डेवलप सीडिंग यूनिक प्रॉपर्टी, दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन, जर्मिनेट कर गया, बिल्कुल वही चीज है, खत्म। ये देखो, ये सीड्स के बारे में तुमको दिखाया गया है। अब 10th में हो तो देख लो, ये चने का दिखाया गया है, चने का ये सीड का कोट है, ये इसका हीलियम, और ये जो छोटा सा छेद देख लो इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। अब इसको ग्रो करा के इसके छिलके को हटाया गया, तो छिलके को जब हटाया गया दो हिस्सों में टूटा, बड़े वाले दो हिस्से देख रहे हो दैट इज कॉल्ड कॉटिलिडास, अंदर जो देख रहे हो वो ऊपर वाला हिस्सा प्लिम्यूल, नीचे वाला हिस्सा रेडिकल। प्लिम्यूल आगे चल करके सूट डेवलप करेगा, और जबकि प्लिम्यूल रेडिकल जो है वो आगे चल करके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अब ये सीड्स के बारे में दिया है क्या कुछ एल्बिनियस सीड्स होते हैं, रिटेन पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म व्हिच इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एग्जांपल में गेहूं है, मेज है, मक्का है, कैस्टर है और सनफ्लावर है। नॉन एल्बिमिनस होते हैं सीड्स, दे हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म व्हिच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जैसे मटर और ग्राउंडनट। मूंगफली और मटर तुम ऐसे ही खा जाते हो कि नहीं खा जाते हो, बस गेहूं ऐसे खा जाते हो क्या, नहीं खा जाते हो। जो ऐसे नहीं खा पाते हो दैट इज कॉल्ड एल्ब्यूमिनस, और जो डायरेक्ट खा जाते हो दैट इज कॉल्ड नॉन एल्ब्यूमिनस। तो नॉन एल्ब्यूमिनस को डायरेक्ट खाया जा सकता है, ये क्वेश्चन AR में बनेगा, ठीक। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लिए हैं मेल के, अब ह्यूमन की बात हो रही है, प्लांट खत्म।
अब ह्यूमन की बात कर रहे हैं। अच्छा प्लांट खत्म हो गया, अच्छा ठीक है प्लांट खत्म हो गया, तुम क्या बोल रहे हो, कुछ चीज़ें बताने जा रहे हो, बताओ, हम सुन रहे हैं तुम्हारी बात को, बताओ बताओ बताओ। हट जाएं, लो हट गए। हट गए। लो हट गए, हो गया, चलें आगे बढ़ें। हाँ अच्छा ठीक है, बताते हैं। क्या है, ये मेल के कुछ कैरेक्टर्स दिए हैं, ये फीमेल के कुछ कैरेक्टर दिए हैं। मेल क्या होगा, लंबा होगा, फीमेल थोड़ी सी छोटी होगी। पेल्विस आर्मपिट में हेयर होंगे, यहाँ पर भी हेयर होंगे। मूछें यहाँ होंगी, यहाँ मूछें नहीं होंगी। यहाँ ब्रीस्ट नहीं होगा, यहाँ पर ब्रीस्ट होगा। वॉइस थोड़ी यहाँ हार्ड होगी, यहाँ पर बहुत पतली होगी। यहाँ पे स्किन ऑयली होगी, यहाँ पर स्किन भी ऑयली भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है। बेसिक्स फीचर है। अच्छा इससे कुछ याद आ रहा है, बताओ क्या याद आ गया। हाँ चलो देखते हैं। अब रिप्रोडक्टिव इवेंट क्या होगा, पहले होगा गैमीट का फॉर्मेशन होगा, फिर इंसेमिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन और पार्चुरेशन। ये 6 स्टेप्स होते हैं। अब गैमीट कैसे बनेंगे, कहाँ बनेंगे, ये सवाल आ गए। फिर इंसेमिनेशन होगा, कहाँ होगा इंसेमिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फिर इम्प्लांटेशन कहाँ होगा, फिर जेस्टेशन कैसे होता है, और पार्चुरेशन क्या होता है। ये सारी बातों की बात करेंगे। ठीक, तो देखो इसमें स्टेप दिखाया, ये गैमीट का फॉर्मेशन है नंबर 1, ये इंसेमिनेशन का पार्ट है नंबर 3। फिर क्या लिखा है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ दिखाओगे, यहाँ ऐसे ना दिखाओ, हाँ अब दिखाओ। ये गैमीट हो गया, ये इंसेमिनेशन हो गया, ये फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन हो गया, ये फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का क्या, इम्प्लांटेशन, ये इम्प्लामेंटेशन हो गया, फिर ये जेस्टेशन हो गया, और ये हो गया लास्ट, दैट इज कॉल्ड पार्चुरेशन। ठीक, ये यहाँ से निकलेगा जो तुम पूछ रहे हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट में 2-4 चीज़ें होती हैं, बाकी चीज़ें नहीं याद रखनी है। क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, टेस्टीज होती है बेटा, लिख लो टेस्टीज। ये जितने भी पार्ट देख रहे हो सब टेस्टीज के अंदर के पार्ट हैं। सबसे पहले स्क्रॉटम होगा, स्क्रॉटम होगा, स्क्रॉटम के अंदर टेस्टीज होगी, टेस्टीज होगी। अब टेस्टीज के अंदर क्या क्या होगा, टेस्टीज के अंदर क्या क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, अभी तुमको नहीं जानना है। अब देखो क्या क्या इसमें दिखाया, स्क्रॉटम दिखाया, टेस्टीज दिखाया, अच्छा साइन कर दें, टेस्टीज हो गया, स्क्रॉटम हो गया, ठीक है। ये यूरेटर है, ये किडनी से आ रहा, ये सेमाइनल वेसिकल है, ये यूरिनरी ब्लैडर जहाँ सूसू इकट्ठा होती है, ये वास डिफरेंस है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये पेनिस दिखाया, ये यहाँ पर यूरेथ्रा दिखाया, और ये नीचे का एरिया है जो फूला हुआ है, दैट इज कॉल्ड ग्रांस पेनिस। इधर आओगे तो इजाकुलेटरी डक्ट है, फिर ये रेक्टम है, ये एनस है, और ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स के बारे में तुमको दिखाया गया है। ये नहीं पूछेगा, परेशान हो, डायग्राम नहीं पूछता है। आगे बढ़ते हैं। अब टेस्टिस के बारे में देखते हैं। टेस्टिस कितनी होती हैं, एक पेयर होती हैं बेटा, याद रखना, ठीक है। अब ये क्या करेंगी, ये मेल स्पर्म, मेल जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करेंगी, दैट इज कॉल्ड स्पर्म को बनाएंगी, और बहुत सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में भी पार्टिसिपेट करेंगी, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में भी पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है। टेस्टिस में होता क्या क्या, जरा देखते हैं टेस्टिस में क्या क्या हो सकता है। टेस्टिस कैसा है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये क्वेश्चन पूछेगा तुमसे। टेस्टिस कैसा है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, तुम बताओगे इस बात को, ठीक। टेस्टिस कैसा है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। आगे बढ़ते हैं। विच इज अवॉइड अ शेप ऑफ, अवॉइड इन अ शेप ऑफ आर आर रिस्पॉन्सिबल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म।
फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड मेल सेक्स हार्मोन ऑफ दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। ये बात याद रखना। टेस्टीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, बाहर होती हैं और इसको यहाँ पाई जाती हैं, उसको बोलते हैं स्क्रोटम बोलते हैं। ये क्वेश्चन बनेगा कि टेस्टीज कहाँ पाई जाती हैं, तुम बताओगे स्क्रोटम में पाई जाती हैं। स्क्रोटम प्रोवाइड द ऑप्टिमल टेम्परेचर। अब ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है तो यहाँ पर सवाल आता है कितना होता है, तो तुम बताओगे 2 से 2.5 डिग्री कम होता है बॉडी से। ठीक, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी अंडरलाइन किए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ें। हाँ, कि मुझको उसके आंसू, क्या मुझको उसके आंसू, कि मुझको उसके आंसू भर कर ले जाने हैं और उसके आंसू को किसी काम में लाने हैं। हम कोई ऐसे वैसे नहीं हैं, बस तेरे दीवाने हैं। और हाँ, तुझसे बटन लगवाने हैं, खुलवाने नहीं हैं। ठीक हो गया, मिल गई तसल्ली। चलो आगे आओ। अब टेस्टीज में क्या होता है, 250 कंपार्टमेंट होते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट रखना, और इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये बात इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ठीक, ईच लोब्यूल कंटेन 3 हाईली कॉइल्ड, इसके अंदर 1 से लेकर के 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। 1 से लेकर के 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं, और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पम्स का फॉर्मेशन होता है। बस इतनी सी बात याद रखो, इसके अलावा और तुमको कोई बात नहीं याद रखनी है। ठीक, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में क्या होता है, डक्ट सिस्टम होते हैं, एसेसरी डक्ट होती है, और मेटिंग ऑर्गन दैट इज कॉल्ड पेनिस। एसेसरी डक्ट में एपिडिडाइमस और वास डिफरेंस होता है। एसेसरी डक्ट में सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और काउपर ग्लैंड होती है। ये देखो लिखा है, ये बात इंपॉर्टेंट है, इस बात को थोड़ा सा अगर फोकस रखोगे तो याद रहेंगी ये बातें। ये क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, इसलिए बोल रहा हूँ, बोर्ड में पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं। ये टेस्टीज का एक स्ट्रक्चर काट के दिखाया गया है। इस टेस्टीज के स्ट्रक्चर को अगर काट के देख रहे हो तो टेस्टीज के अंदर जो तुमको दिख रहे हैं, ये लाल रंग के जो पाइप्स दिख रहे हैं, ये कोई और नहीं है, ये हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ये देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर इसको काटा गया है। तो ये कुछ टेस्टीज के अंदर का स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर में क्या है, ये जो धागे जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको स्पर्म सेल बोलते हैं, और यही स्पर्म सेल आगे चल करके स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये रेटेटेस्टीज हैं, ये एपिडिडाइमस है, बहुत लंबी होती है, लगभग 6 मीटर लंबी होती है बेटा। ठीक है, हो गया। चलो, ज़्यादा नहीं बताना है ना, इसलिए तुम परेशान हो जाओगे, ज़्यादा बताने लगेंगे तो दिमाग से दही हो जाएगा, इसलिए नहीं बता रहे हैं। ये देखो एक स्ट्रक्चर दिखाया, जैसे रास्ता क्या दिखा रहा है एसेसरी ग्लैंड के बारे में। तो एसेसरी ग्लैंड में तुमको याद रखना है 3 नाम। पहला नाम याद रखना है सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल पहला, दूसरा प्रोस्टेट, तीसरा काउपर। बस, इसके अलावा नहीं याद है। देखो कहीं लिखा है, देखो कहीं दिख रहा है, एक तो ये दिख गया 3 नंबर, ये 2 नंबर दिख गया, ये 3 नंबर दिख गया, दिखा, और एक और देख लो, ये देखो दिखा ये। अब इसके बारे में तुमसे बता दें, ये होती है 1 पेयर, ये होती है सिंगल, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये भी होती है 1 पेयर। ठीक, इंपॉर्टेंट है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स लगभग 1000 स्पर्म्स को प्रोड्यूस करती हैं, देन ड्रेन इनटू रेटेटेस्टीज में जाता है। वास एफरेंसिया टेक स्पर्म आउटसाइड। अब ये देखो रास्ता बना है, ये पाथ ऑफ स्पर्म है, याद रखना इसको, पाथ ऑफ स्पर्म। रेटेटेस्टीज से कहाँ आएगा, वास एफरेंसिया, एपिडिडाइमस, फिर वास डिफरेंसिया, फिर इजाकुलेटरी डक्ट, फिर यूरोजेनाइटर डक्ट से बाहर होता हुआ चला जाएगा। ये है डक्ट सिस्टम, और पाथ ऑफ स्पर्म भी है, ये डक्ट्स हैं, नाम याद रखना डक्ट्स के। अब पेनिस की बात करते हैं। पेनिस क्या है, इट्स इज ऑर्गन कैरिड यूरेथ्रा आउटसाइड द बॉडी। मेल एनाटॉमी में यूरेथ्रा कॉमन पाथवे होता है यूरिन के लिए और स्पर्म के लिए, दोनों के लिए एक ही पॉइंट है। ठीक है, सीमेन कैसा होता है, अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन होता है। और इसका यूज क्या है, इसका यूज है कॉपुलेशन में, डिलीवरी ऑफ स्पर्म में, कहाँ, फीमेल बॉडी में। रिमेन इट इज स्मॉल फ्लैजिलेटेड बट बिकम्स लॉन्ग हार्ड and erect upon the sexual arousal. Erection, the penis becomes stiff. Ejaculation, powerful release of sperm, और मिल्क न्यूट्रिशन, रिलीज ऑफ यूरिन। ये क्वेश्चन बनेंगे तीनों, इंपॉर्टेंट हैं ये तीनों क्वेश्चन।
क्या होता है, इरेक्शन क्या होता है, इजाकुलेशन क्या होता है, और मेक्यूरेशन क्या होता है। मेक्यूरेशन यूरिन का बाहर निकलना, इजाकुलेशन क्या होता है, पावरफुल रिलीज ऑफ सीमेन, और क्या है, इरेक्शन, पेनिस बिकम हार्ड। चलो अब सीमेन क्या है, सीमेन कैसा होता है, मिल्की होता है। सीमेन कैसा है, मिल्की है, विस्कस है, अल्कलाइन फ्लूइड है। ठीक, कितना निकलेगा, 2.5 से 4 ml निकलेगा, 2.5 से 4 ml निकलेगा, और उसके अंदर 300 से 400 मिलियन स्पर्म होंगे। बस इतनी सी बात याद रखो, ज़्यादा कुछ बातें याद रखने की जरूरत है नहीं। पीएच वीएच जरूरत हो तो याद कर लो। चलो पीएच भी देख लो, पीएच है और 5% सीमेन कंस्टिट्यूट होता है, बस इतनी सी बात है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। फ्लोरा टेस्टिस डिसेंडेंट्स और क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म छोड़ दो, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। इस स्पर्म के स्ट्रक्चर में देखोगे तो ये हेड है, ये मिडिल पीस है, ये टेल है। बस इतनी सी बात याद रखना, और कुछ नहीं याद रखना। ये दिखा दो नेक है, बस इसके अंदर नहीं जाना। इसके अंदर चल दें, इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर है, भरे हुए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भरे हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर चलोगे तो इसके अंदर एक्रोलाइसिन भरा हुआ है, एक्रोलाइसिन एंजाइम होता है, वो भरा हुआ है, बस और कुछ नहीं याद रखना है। फीमेल आओ, फीमेल में क्या होता है, फीमेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी होती है। ठीक है, मुझे मालूम है मैं तेज चल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा बोर्ड पेपर पास में है, इसलिए चल रहा हूँ तेज। इतना भी तेज नहीं हूँ जितना तुमको समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है सारी चीज़ें। ओवरी होते हैं। सेकेंडरी में क्या होगा, ओविडक्ट होगा, यूटेरस होगा, सर्विक्स होगी, वजाइना होगा, एक्सटर्नल जेनिटलिया और एसेसरी ग्लैंड। ये फीमेल बॉडी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। ध्यान से देखो, तुमको दो तीन चीज़ें समझनी है। क्या क्या समझना है, ये जो है ये फेलोपियन ट्यूब है। अलग से बना के दिखा देते हैं यार, इसमें अलग से बना है, नहीं बना है, अलग से बना के दिखा देते तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये ओवरी है, ठीक, ये स्ट्रक्चर है। ये वजाइना हो गई, ये यूटेरस हो गया, ये ओवरी हो गई, ये फेलोपियन ट्यूब हो गई, जिसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। फेलोपियन ट्यूब हो गई, इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। अब इसके 3 पार्ट होंगे, बता देंगे कौन कौन से होते हैं, बता देंगे। ये यूटेरस हो गया, ठीक, ये क्या हो गया, यूटेरस हो गया। ये सर्विक्स हो गया, ये हो गया सर्विक्स, बस खत्म। ठीक, अब फेलोपियन ट्यूब में आओ। फेलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, इधर देखो लिखे हुए हैं। इनफंडिबुलम, फंडस और फिम्बरी। दिखा, नहीं दिखा, इनफंडिबुलम, फंडस, कहाँ गया ये, तो ये हो गया फिम्बरी, यहाँ पे लिख दो, ये फिम्बरी है, ये इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम है, ठीक, ये फंडस है, ये इतना सा याद रखना है तुमको, और ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत है नहीं। आगे बढ़ो। ये एक ओवरी का कटिंग डायग्राम दिखाया। इस ओवरी की कटिंग डायग्राम में देखोगे तो प्रीमोडियल फॉलिकल्स है, प्रीमोडियल से ये कन्वर्ट होंगे प्राइमरी में, प्राइमरी से कन्वर्ट हो सेकेंडरी, सेकेंडरी से मेच्योर में बनेंगे। मेच्योर को बोलते हैं जीएफ, जीएफ आखिरी में फट जाएगा, जीएफ ये फट जाएगा, ये जीएफ है बेटा। हाँ हाँ, वो वाली जीएफ नहीं जो तुम समझ रहे हो, दूसरी वाली जीएफ है, इसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल। ये जीएफ फटेगा और फटने से सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा, और जैसे जीएफ फटेगा तो ये सीएल में बदलेगा, सीएल में बदलेगा, और सीएल जो है वो सीएम बदल जाएगा। सीएल और सीएम बदल गया। अब देखो यहाँ पर लिख देते हैं प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से क्या बना, सेकेंडरी फॉलिकल बना,
सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल बनता है बच्चों, इसमें नहीं दिखाया है। उसके बाद बनेगा ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होगा, मैच्योर होकर फटेगा, तो जब फटेगा तो oocyte बाहर आएगा और ये फटा हुआ एरिया बदल जाएगा कार्पस ल्यूटियम में। कार्पस ल्यूटियम, और कार्पस ल्यूटियम आगे चल करके कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाएगा, एल्बिकेंस में बदल जाएगा। बस इतनी सी बातों को याद रखना है, इससे ज़्यादा तुमको और कोई बात नहीं याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़े, बोलो, बढ़ जाओ। अब ओवरी है, ओवरी से निकलने वाले हार्मोन याद रखो, राइप, ऐसे याद रखो, सब याद रहेगा, फालतू की बातों चक्कर नहीं पड़ो। आर फॉर रिलैक्सिन, याद रखना, रिलैक्सिन। आई फॉर इनहिबिन, जो चीज़ नहीं लिखी वो लिखे दे रहा है। पी फॉर प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन, और ई फॉर एस्ट्रोजन। बस इतने से काम तुम्हारा हो गया, बाकी की जरूरत नहीं है लिखने की कुछ भी, इतने से हो जाएगा तुम्हारा काम, बाकी कुछ भी लिखने की जरूरत कतई नहीं है तुम्हारे लिए। अब ये है फैलोपियन ट्यूब, देखो बताया था, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इथमस, ठीक है। इनफंडिबुलम किसके पास होगा? फिमरी के पास, एम्पुला बीच वाला रीजन और इथमस सबसे किनारे का रीजन, ठीक है। इनफंडिबुलम जो है वो फिमरी के लगभग पास में होता है। इन फर्टिलाइज, अब क्वेश्चन पूछेगा फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो तुम बताओगे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एम्पुला, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एम्पुला, ये आंसर अपना इसका, ठीक। इथिमस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये है यूटेरस, ये देखो बीच का एरिया देख रहे हो ना, ये व्हाइट वाला, ये यूटेरस है। अब यूटेरस में 3 दीवारें होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, याद रखना पड़ेगा। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर की, बीच वाली मायोमेट्रियम, अंदर वाली एंडोमेट्रियम, ठीक है। कैसा है? हॉलो है, लॉन्ग है, मस्कुलर, हाईली वेस्कुलर होता है, इन्वर्टेड शेप होता है, इन्वर्टेड टीयर शेप होता है, ठीक है। कितनी होती है लेयर? 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी? पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक। क्लियर? क्लियर, डायग्राम के बिहाफ पे क्लियर कर दिया, बाकी कुछ नहीं बचा इसमें, ठीक है। आगे बढ़ो। ये फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, वजाइना है, फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। यूटेरस ओपन इनटू वजाइना थ्रू द सर्विक्स, और बर्थ कैनाल होती है इसके अंदर ड्यूरिंग द पार्चुरेशन। और ये किससे कवर्ड होगी? हाइमेन से कवर्ड होती है, इंपॉर्टेंट बात है ये। आगे बढ़ो। मेम्ब्रेनस डायाफ्राम है, रैप्चर हो सकता है फर्स्ट क्वाइटस पे, और ये पार्टिसिपेट करता है स्पोर्ट में, मतलब ये हाइमेन जो है वो टूट सकती है, ये कुल मिलाकर की बात की जा रही है यहाँ पर, तो इसमें इतना ज़्यादा परेशान होने की नहीं जरूरत है तुमको। अब बर्थोलिन ग्लैंड की बारे में। बर्थोलिन ग्लैंड क्या होती है? एक पेयर होती है, वजाइना के साइड में होती है, रेडिश येलो कलर की होती है, छोटी सी होती हैं, थोड़ा सा म्यूकस रिलीज करेंगी, और अल्कलाइन सिक्रीशन होती हैं फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ द ड्यूरिंग द क्वाइटस एंड द न्यूट्रलाइज द यूरिनरी एक्टिविटी। होमोलॉगी ऑर्गन होते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के, ये बात इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक। ये डायग्राम दिखाया है, ये देखो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड नीचे की तरफ लगी हुई है, ठीक है। ये इसकी ग्लैंड्स, डक्ट्स आ रही हैं, ठीक, बाकी और कुछ नहीं है। ये आ गया एसेसरी ग्लैंड्स में। ब्रीस्ट सेल का एग्जांपल है। ब्रीस्ट सेल किसका बना होता है? ब्रीस्ट सेल, याद रखो, ब्रीस्ट सेल, ब्रीस्ट सेल किसका बना होता है बेटा? एडिपोज टिश्यू का बना हुआ होता है, एडिपोज टिश्यू से बना होता है। कितने इसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं? 15 से 20 लोब्यूल होते हैं, एल्वेलाई मिल्क के क्लस्टर्स होते हैं, और ये मैनी लोब्यूल्स के मिलकर के बने होते हैं। इधर अगर तुम देखोगे तो ये मांसपेशियां हैं, ये रिब्स हैं, ठीक है, ये रिब्स हैं, ये चेस्ट वॉल हो गई। फिर उसके बाद ये पीला रंग का देख रहे हो, ये फैटी टिश्यू जिसको आप एडिपोज बोलते हो। उसके बाद ये लोब्स हैं, लाल रंग के देख रहे हो, ये 15 से 20 लोब्स होते हैं, ये इनके नंबर कितने हैं? 15 से 20। उसके बाद ये पाइप्स हैं। उसके बाद ये एरिया देख रहे हो, ये एरियोला है, ये निप्पल है, और ये जो छोटे छोटे देख रहे हो ये दानेदार स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड लोब्यूल्स। बस इसमें इतना ज़्यादा है।
फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन देखने को मिला। फर्टिलाइजेशन देखो कैसे हो रहा है, देखो यहाँ से स्पर्म गया होगा, यहाँ से स्पर्म गया होगा, ठीक है। अब चलो अच्छा यहाँ से स्पर्म नहीं दिखाते हैं तुमको, यहाँ से दिखाते हैं। ओवरी से एग बनेगा। ये एग इस सफर को तय करते हुए आगे बढ़ रहा है, इस सफर को तय करते हुए क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। मतलब यहाँ तक ये सफर दिखाया गया, डे 1 से लेकर डे 7 तक का दिखाया गया। डे 1 में क्या हुआ, बाहर निकला। डे 2 में अब यहाँ से जाएगा, तुमको स्पर्म दिखाना पड़ेगा, बगैर स्पर्म के तो काम नहीं चलेगा बेटा। स्पर्म दिखाया, स्पर्म आया इसके पास। अब स्पर्म आने के बाद क्या हुआ फर्टिलाइजेशन हुआ। देखो यहाँ पर ओवल्यूशन हो रहा है। ओवल्यूशन किससे होगा, ओवरी से हुआ। ओवरी से ओवल्यूशन हुआ, ओवल्यूशन के बाद स्पर्म मिला तो फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन हुआ तो डे 1 पे जाइगोट बना। डे 1 पे क्या बना, जाइगोट बना। फिर डे 2 पे जाइगोट कंप्लीट हुआ, फिर 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर यहाँ बना मारुला, यहाँ बना ब्लास्टुला, और फिर बनेगा गैस्टुला। फिर बनेगा गैस्टुला। इसको याद रखो मिस्टर बिल गेट्स से। मिस्टर बिल गेट्स से, मिस्टर से क्या बना, मारुला बना। क्या बना, मारुला बना। बी से क्या बना, ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुला बना। और जी से क्या बना, गैस्टुला बना। ये याद रखना बस, ठीक, गैस्टुला बना। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, बिल्कुल होता है। जाइगोट्स डिवाइडिंग टू फॉर्म द बॉल ऑफ सेल इन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इम्प्लांट इन लाइनिंग ऑफ यूटेरस कंटेन द ग्रो एंड डेवलप द ग्रो ऑर्गन बिकम्स फीटस। क्लीवेज से ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा, आगे चल करके एम्ब्रियो डेवलप होगा। चलो ये है ह्यूमन बीइंग में क्या हो रहा है, पार्चुरेशन दिखाया जा रहा है। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पर, दो बातें लिखी गई इंपॉर्टेंट। The embryo gets the nourishment from the mother's blood with the help of these uterine wall, or the developing embryo will also generate the waste substances which can be removed by the transferring them into the mother blood throughout the placenta. अब ये प्लेसेंटा है, ये देख रहे हो ना ऊपर, ये प्लेसेंटा है तुम्हारे, ठीक। अब ये मेंस्ट्रुअल दिया है। मेंस्ट्रुअल में क्या होता है बेटा, मेंस्ट्रुअल 28 दिन का होता है, बस इससे ज़्यादा नहीं होता है। अब मेंस्ट्रुअल जो होता है वो 28 दिन का होता है, और इस 28 दिन में बहुत सारे खेल खेले जाते हैं। ये कहाँ खेल होंगे, ये खेल होंगे ओवरी और यूटेरस के बीच में होते हैं। कहाँ होंगे, ओवरी और यूटेरस के बीच में होते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल, अच्छा अब इसमें एक चीज़ और तुमको बता ही देते हैं, यहीं पर ही बता देते हैं ताकि इधर उधर ना जाना पड़े। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल को क्या बोलते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल, मेंस्ट्रुअल को क्या बोलते हैं, मीनार्क बोलते हैं बेटा, मीनार्क बोलते हैं, याद रखना ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट मेंस्ट्रुअल को बोलते हैं मीनोपॉज। लास्ट मेंस्ट्रुअल को क्या बोलते हैं, मीनोपॉज बोलते हैं। ये बात भी तुम याद रखोगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बातें। आगे बढ़ो। ये कहानी लिखी है, छोड़ दो, कहानी से कोई मतलब नहीं है, ये भी छोड़ दो। ये है एक मेंस्ट्रुअल का एक डायग्राम मैंने तुमको बना के दिखाया ताकि तुमको आसानी से समझ में आ सके। क्या है, यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगा, प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर टर्सरी है, फिर ग्राफियन फॉलिकल बना। ग्राफियन फॉलिकल ये 13 दिन तक बनेंगे, उसके बाद 14वें दिन ये फट जाएगा, तो इसमें से एग निकलेगा, और 14वें दिन फटेगा, तो ये क्या कहलाया, ओवल्यूशन कहलाया। अब बचा हुआ जो जीएफ था वो कन्वर्ट हो जाएगा सीएल में, सीएल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीए में, और सीए से होता हुआ ये खत्म हो जाएगा। अब इसको 3 फेजों में डिवाइड करते हैं। पहले जो 13 दिन होते हैं उसको फॉलिकुलर फेज बोलते हैं बेटा। ओवल्यूशन हमेशा 14वें दिन पे होता है, इसलिए इसको ओवल्यूशन बोलते हैं, ठीक। और जो बची 15 से 28 दिन है इसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज बोलते हैं। ये ल्यूटियल फेज याद रखोगे तुम, ठीक। आगे बढ़ो, ये उसी का डायग्राम है, छोड़ दो। अब क्वेश्चन, द अरेस्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी वुमेन इन एज ग्रुप ऑफ 45 से 55 साल दिया है। तो भैया 45 से 55 साल में मेंस्ट्रुअल बंद हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मीनोपॉज। देखो कहीं लिखा है, ये आंसर बना इसका, ठीक। आगे बढ़ो। द अरेस्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी वुमेन एज ग्रुप ऑफ 45 से 55 साल, वही आंसर है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, फर्क नहीं पड़ता, ऐसे छोड़ दो, मीनोपॉज है,
ठीक। द अब प्लेसेंटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्टिंग बिटवीन द मदर एंड द फीटस, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये तुमसे पूछा भी जाएगा, ये पूछा जाएगा कि प्लेसेंटा क्या होता है। 1 नंबर में क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द बेबी या यूटेरस या फीटस। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। अब जेस्टेशन पीरियड है, बच्चे का ग्रो हो रहा है। क्या ग्रो हो रहा है, देखो ये 8 हफ्ते का बच्चा है, 8 हफ्ते से फिर 12 हफ्ते, 12 से ये 16, 16 से ये 20, 20 से ये फिर 24, फिर 28, फिर 32, फिर 36 और फिर 40 हफ्ते का बच्चा बना। हफ्ते का मतलब वीक होता है, 7 से डिवाइड कर लो और कैलकुलेशन हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये 1 हफ्ते का है, 7 वीक्स का है, सॉरी 8 वीक का है। 8 वीक का मतलब 2 महीने हुआ ना, 8 वीक का मतलब 2 महीने का, यहाँ पे लिख लो 2 महीने। ये 12 है तो 12 का मतलब 2.5 महीने हो गया, 4 तिहाई 12। भाई 1 हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 ही तो होते हैं, तो इससे डिवाइड कर लो। ये 16 वीक है, 16 वीक का मतलब हो गया 4 से डिवाइड कर लो, सबको 4 से डिवाइड करते चलो। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 महीने होगा, ये 8 महीने होगा, ये 9 महीने होगा, खत्म। यहाँ से बन गया बच्चा, बाहर जेस्टेशन पीरियड है। अब लिखा क्या है, वही सब लिखा है। अब तुमको ये चीज़ समझना है कि होता क्या क्या है। ये तो होता है, वो तो होता ही है, लेकिन होता क्या है ये देखो। तो भैया जो 4 वीक का होता है उसमें हार्ट बन जाता है, सेकेंड मंथ में लिम्स बन जाते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने कंप्लीट हो गए तो पैर बन जाएगा, एक्सटर्नल जेनिटिलिया बन जाएगा, मेजर सिस्टम ऑफ द बॉडी बन जाएगा। फिर 5वें महीने में क्या होगा, पहला मूवमेंट करेगा, लात मारेगा, हेयर बनने लगेंगे खोपड़ी के ऊपर। और कहाँ हेयर बनाओगे, पैर में, हेयर खोपड़ी में होते हैं। 7वें महीने में क्या होगा, टेस्टिस नीचे आ जाएंगे स्क्रोटम में। 6 महीने कंप्लीट हो गए, बॉडी कवर हो जाएगी फाइन हेयर से, आईलिड से, सेपरेट से, और अंत में बच्चे का जन्म हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, ये याद रखना पड़ता है तुमको। आगे ये यूटेरस छोड़ दो, फिर एमिनियोसेंटेसिस छोड़ दो। एमिनियोसेंटेसिस रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, टोटल वेल बीइंग एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल और सोशल। ये बात याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। बस इतनी सी बात याद रखनी है और ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना। अब ये है कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी। एसटीडी किससे होता है, सिफिलिस होती है बीमारी, एड्स होती है, गो नाम सुना है, गोनेरिया होता है, जेनिटल वार्ड्स होते हैं। सिफिलिस किससे होगा, ट्रिपैनोसोमा पैलेडियम से होगा। एड्स किससे होगा, एचआईवी से। एचआईवी का पूरा नाम बताओ तो जल्दी से, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। हाँ लिख लो, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक, गोनेरिया निजेरिया से होता है, जेनिटल वार्ड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। एचपीवी का वैक्सीन्स लगाई जाती हैं। अब ये गोनेरिया का डायग्राम देखो दिखाया गया है, ये देखो, ये गोनेरिया है, ये देख रहे हो, ये हेयर्स हैं, ये गोनेरिया, छोटे 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 दाने निकल के आ गए हैं। ये बड़ी खतरनाक बीमारी है भाई, वायरस से होती है, बहुत खतरनाक है, इसके चक्कर ना पड़ो तुम। फिर एड्स कैसे होता है, एड्स सेक्सुअल इंटरकोर्स से होता है, अनसेफ इंटरसेक्सुअल कोर्स से होता है, विद इन्फेक्टेड पर्सन, यूज ऑफ कंटामिनेटेड सुई और नीडल से होता है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट प्रेगनेंसी के थ्रू हो सकता है। फिर मेडिकल टर्मिनेशन क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन का मतलब होता है बेटा एबॉर्शन। अब एबॉर्शन की भी कंडीशंस होती हैं, एबॉर्शन ऐसे नहीं हो सकता है, एबॉर्शन की कंडीशन हो सकती है। क्या क्या कंडीशन होगी वो सब तुमको बाद में पता चलेगा, अभी नहीं पता जानना है। ठीक, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता है, 11 जुलाई को होता है, याद रखना। वर्ल्ड एड्स डे भी लिख लो यहीं पर, वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे कब होता है, 1 दिसंबर को होता है। वर्ल्ड लिवर डे भी लिख लो, ये भी काम की चीज है, वर्ल्ड लिवर डे 15 मार्च होता है, हाँ 15 मार्च होता है। ठीक है, ART टेक्निक यूज करते हैं, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटाने के लिए क्या करें, प्लान कर लें, कंट्रोल पॉपुलेशन, बैरियर मेथड यूज करें, केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड और इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस यूज करें। क्या क्या है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटाने के लिए स्पेस मेथड यूज कर लें। स्पेस मेथड मतलब भाई तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी उम्र 15 साल है और तुम्हारे भाई की उम्र कितनी है, हो सकता है 8 साल हो सकता है 10 साल हो सकता है 12 साल हो, बीच में स्पेस आया कि नहीं आया,
बिल्कुल, तो स्पेस मेथड हो गया ये, ठीक, स्पेस मेथड। फिर नेचुरल नो यूज़ ऑफ केमिकल, क्वाइटस को वो कर दो, डिस्टर्ब कर दो, क्वाइटस को क्या कर दो, डिस्टर्ब कर दो। विड्रॉल मेथड होता है, जैसे ही इजाकुलेशन होने वाला हो, इजाकुलेशन के दौरान रास्ते को ही बदल दो, रास्ता ही ट्रैक चेंज कर दो, गाड़ी दूसरे ट्रैक पे उतार दो। तो इजाकुलेशन नहीं होगा, इजाकुलेशन तो होगा लेकिन वजाइना में नहीं होगा, वजाइना में नहीं होगा तो फिर बर्थ भी नहीं होगी, यहाँ से खेल खत्म। फिर फिजिकल डिवाइसेस होती हैं, कॉन्डम्स ले लो, डायाफ्राम ले लो, सर्वाइकल्स ले लो, ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं तुम्हारी किताब में। फिर बैरियर मेथड में कॉन्डम हो गया, सर्वाइकल कैप्स और डायाफ्राम आ गए। नाम याद रखो, आईयूडी में मेल कॉन्डम है, फीमेल कॉन्डम है, डायाफ्राम है, सर्वाइकल कैप्स है, मल्टी लोड है, कॉपर टी है और स्पर्मिसाइड स्क्रीन वगैरह आती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये आईपिल है, ये अनवांटेड 72 है, मतलब कि अगर प्रेगनेंसी हो गई है, अगर प्रेगनेंसी हो गई है और प्रेगनेंसी नहीं चाहिए और विद इन 72 आवर इसको हम दे सकते हैं, विद इन 72 आवर इसको देना ज़रूरी है। अगर ये दे देंगे तो प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, इसलिए दिया गया ये। ठीक, ओरल पिल्स होती हैं, माला डी, नाम लिखा है कहीं, नहीं लिखा है, नाम लिख लो, माला डी, सहेली, ये है ओरल दी जाती हैं, ये रोज खानी होती हैं, डेली खाना होता है इनको, डेली खाना होता है। बस मेंस्ट्रुअल एक्सेप्शन मेंस्ट्रुअल डेज में इनको नहीं खाना होता है, बस बाकी सब जगह खाना है इनको, रोज एक गोली खानी है, फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए नहीं। वजाइनल पिल्स वजाइना के अंदर रखी जाती हैं, स्पर्मसाइडियल नेचर में होती हैं और स्पर्म को क्या कर देती हैं, देखते ही मार देंगी, खेल खत्म। फिर ये सर्जिकल मेथड है, सर्जिकल मेथड, फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, देखो फेलोपियन ट्यूब को यहाँ से कट कर दिया गया, इस मेथड को बोलते हैं ट्यूबोक्टोमी। और सेमाइनल वेसिकल वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, इस मेथड को बोलते हैं वेसोक्टोमी। याद रखो, वेसोक्टोमी लिख लो यहाँ पर, वेसोक्टोमी क्या किया, कट वास डिफरेंस और ट्यूबेक्टोमी में कट फेलोपियन ट्यूब। बस इतनी सी बात याद रखनी है, इसमें तुमको इतना क्या तकलीफ है, बस इतनी सी बात है, खत्म हो गया, बस खत्म। ये वेसोक्टोमी है, इसके आगे ट्यूबेक्टोमी होगी, ये ट्यूबेक्टोमी है, देखो कट कर दिया कि नहीं कट कर दिया, यहाँ से रास्ता ही बंद हो गया, ना बजे रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड क्या है, कॉन्डम है, नहीं है, वेसोक्टोमी यही आंसर है इसका। क्वाइटस इंटरप्ट ये नहीं है। आगे टेस्ट ट्यूब बेबी है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी छोड़ दो तुम। ये है क्या बोलते हैं, क्लोन बनाए जाते हैं। पहला क्या है, ये भेड़ थी, इसका नाम भेड़ था, ये भेड़ है क्या, डॉली पॉली लॉली नाम है इनका सबका, ये है पॉली है, नहीं ये लॉली है, ये पॉली है, ये पॉली है और ये डॉली है। सबसे पहली भेड़ बनाई गई थी डॉली, याद रखना, डॉली बनाई गई थी सबसे पहली भेड़, ये है इंपॉर्टेंट, डॉली सबसे पहली भेड़ बनाई गई थी। फिर क्लोनिंग की गई है, बस खत्म, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका जो चैप्टर है और रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म हाउ हो गया खत्म। अब नेक्स्ट चैप्टर आओगे जेनेटिक्स में, तो जेनेटिक्स में हेरिडिटी जेनेटिक्स नहीं हेरिडिटी, हाँ उसी को जेनेटिक्स बोलते हैं। हेरिडिटी आओगे तो हेरिडिटी को जब पढ़ेंगे तब बता देंगे, इसके डीपीपी मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, वन शॉट में ये खत्म कर दिया मैंने आज तुम्हारे लिए, परमानेंट इलाज हो गया इसका। अब कुछ बचा तो पूछ लो, डीपीपी मिल जाएगी तुमको, डीपीपी मिल जाएगी। और कुछ पेपर प्रैक्टिस करवा देंगे और कुछ, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, ओके बाय।